तो हेलो बुल्स एंड बेयर्स, मैं हूं आपका अपना सौम्य। और मान लो आपके पास एक फ्रेश 1 लाख रुपए आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है, ऐसा कोई पोर्टफोलियो का ब्लूप्रिंट है जो आप यूज करो और आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करे, या और आपका जो पैसा है वो बैंक में सिर्फ सोया ना रहे। तो शायद अब आपके मन में भी कंफ्यूजन आ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, ये कैसे होता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाहे आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट हो, 2025 में या फिर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो, तो आपके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो का ब्लूप्रिंट मैं देने वाला हूँ जो आपको रिस्क और आपकी जो ग्रोथ है दोनों को बैलेंस करके बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास अगर 1 लाख रुपए आ जाते हैं, ये एक एग्जांपल 1 लाख रुपए का, वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के पास अगर 1 लाख रुपए आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना सारा पैसा या तो पूरा पैसा एक साथ स्टॉक्स में डाल देंगे, या फिर अपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर किसी मिलने वाले की एडवाइस लेके वो रैंडम कहीं पर भी, जैसे किसी ने बोला क्रिप्टो में डाल दो तो वहाँ डाल देंगे, किसी ने बोला गोल्ड में डाल दो तो वहाँ डाल देंगे, किसी ने बोला इस प्रॉपर्टी में डाल दो तो वहाँ डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग रैंडम तरीके से अपना पैसा डाल देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपका जो 1 लाख रुपए है उसका असेट एलोकेशन, यानी कि उसका एलोकेशन आप प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हो, जो कि आपकी जो रिस्क है और आपकी जो ग्रोथ है दोनों को बैलेंस करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और काफ़ी अच्छे टॉपिक पर होने वाली है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये असेट एलोकेशन ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एसेट एलोकेशन ज़रूरी क्यों है। देखो, पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको आपका जो पैसा है उसको अलग-अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे समझो कि आपका जो पैसा है वो, मान लो आपने थोड़ा पैसा स्टॉक्स में डाल दिया, थोड़ा गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा अपने डेट फंड्स में डाल दिया, थोड़ा मतलब अलग-अलग जगह पे आपको अपने पैसे को क्लासिफाई करना है, यानी कि डिवाइड करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो होता क्या है कि जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, वॉरेन भैया, वॉरेन चाचा आप बोल सकते हो, वो साहब कहते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब होता है कि अपने सभी अंडे कभी भी एक टोकरी में मत रखो, वरना क्या होगा, अगर वो टोकरी गिरी तो सारे अंडे एक साथ ही फूट जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सेम चीज़ दोस्तों अप्लाई होती है मार्केट में भी या फिर इन्वेस्टमेंट में भी। होता क्या है कि जब आप अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह पे डाल देते हो, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने समझो आपका पूरा पैसा किसी एक प्राइवेट कंपनी मतलब स्टॉक में डाल दिया, ठीक है। अब वो कंपनी डूब जाएगी या फिर पूरा वो, जैसे कि स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट में क्रैश भी आते हैं, ठीक है। अगर मार्केट क्रैश है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि आपको कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह पे नहीं डालना होता। आपको अलग-अलग क्लासेस में, जैसे अगर आपने स्टॉक में आधा पैसा डाला होता और एग्जांपल के तौर पे आपने आधा पैसा डाला होता गोल्ड में, तो जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश किया तो गोल्ड उसको क्या हेज कर देगा। तो जब भी मार्केट में क्रैशेस आते हैं तब गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती है। तो अगर इधर से आपका 50,000, समझो आपने 50-50 किया था, तो 50,000 अगर इधर से डाउन जाता है तो इधर का जो 50,000 जो आपने गोल्ड में डाल रखा है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई, मतलब कि पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब चलो एक काम करते हैं, एक क्विक टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको 3 कैटेगरीज़ बताता हूँ रिस्क की, ठीक है। आप लोग बताना कि आप लोग, वो जानने के बाद आप लोग बताना कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। आप लोग ये चीज़ डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं, देखो अपन इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरीज़ में वो लोग आते हैं जो रिस्क, मतलब समझो कि जो मार्केट के थोड़ा ऊपर-नीचे जाने पर भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप लोग लो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हो, ठीक है। मार्केट के थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे जाने पर भी अगर आप पैनिक कर देते हो और घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो आप लोग लो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हो। अब आती है सेकंड कैटेगरी वाले लोग, जो कि होते हैं, जैसे मार्केट में थोड़े बहुत ऊपर उतार-चढ़ाव भी आते हैं, तो भी ये लोग नॉर्मल ही रहते हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा, अगर मार्केट में कोई ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत होता भी है, मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो भी ये लोग नॉर्मल ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे हो तो आप लोग मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आते हो। आप लोग मॉडरेट
रिस्क वाले बंदे हो, ठीक है। और अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, जिनको हम शेर भी बोलते हैं, जो कि मार्केट में बिंदास रहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, इस कैटेगरी में होते हैं जनरली वो लोग जो मार्केट के क्रैश होने पर भी, यानी कि जब मार्केट 20-30% भी डाउन हो जाता है, फिर भी ये लोग चिल रहते हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं होती है, ये इतने हाई इन कॉन्फिडेंस होते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के टेकर हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में आते हो, लो रिस्क वाले, मॉडरेट रिस्क वाले या फिर हाई रिस्क वाले। मैं भी तो देखूँ कि हमारी जो बुल्स एंड बेयर्स फैमिली है, इसमें कितने ज़्यादा शेयर भरे हुए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो दोस्तों, अब होता क्या है कि अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि आप लोगों को पता चल गया कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो अपन इस कैटेगरी के हिसाब से अपन अब मैं एसेट एलोकेशन बताता हूँ 1 लाख रुपए का, ठीक है। अपन पोर्टफोलियो बनाते हैं उसका। तो अब बात करते हैं लो रिस्क वाले रूल। जैसे अगर आप लो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि होता है 40%, 30%, 20% और 10%, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों, देखो जैसे कि आपके पास, अपन मान लेते हैं कि अपने पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए है, तो अपन तीनों जो भी असेट एलोकेशन करेंगे वो तीनों 1 लाख के हिसाब से ही करेंगे। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हो और अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा 40, 30, 20 और 10% का। देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो 40% पैसा है वो आपको डालना पड़ेगा डेट या फिर जो एफडीज होती है उसमें। तो ये आपको क्या करेगा, आपको फिक्स्ड इनकम देगा और आपकी जो ये क्या सेफ्टी, आप अगर, क्योंकि आप लो रिस्क पे करो तो आपको थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए, ये आपको थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये आपको एक स्टेबल इनकम भी देगा। सेकंड चीज़ में आता है वो होता है 30%। 30% आपको आपका पैसा डालना है इक्विटी में, यानी कि स्टॉक्स में, ठीक है। तो ये आपको क्या रहेगा, इसमें भी आपको लार्ज कैप में ही पैसा डालना है। लार्ज कैप में अगर आप इंडेक्स फंड कर सको तो वो भी ठीक है, बाकी लार्ज कैप के स्टॉक में पैसा डाल सकते हो। तो ये आपको एक स्टेडी ग्रोथ दे देगा, ठीक है, मतलब स्टेबल आपको एक ग्रोथ का भी चांस देगा, ठीक है। और बाकी का जो 20% पैसा है वो आपको डालना है गोल्ड के, आप ईटीएफ में डाल सकते हो या फिर आप गोल्ड के सॉवरेन बॉन्ड भी ले सकते हो। तो ये क्या करता है, इन्फ्लेशन से आपको हेज करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन में गोल्ड हमेशा हेज के लिए काम आता है। अगर मार्केट क्रैश करता है तो गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है, तो ये चीज़ काम। और 10% आप रखिए कैश में, जो कि आपके काम आएगा इमरजेंसी यूज़ में, या फिर आप आपके इमरजेंसी फंड में। अगर आपको नहीं पता, देखो दोस्तों इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मुसीबत कभी भी आ सकती है बिन बुलाए। तो आपको नहीं पता इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, तो मैंने पूरी डिटेल्स पे वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप लो रिस्क वाले में आते हैं तो आपको 40, 30, 20 और 10 का रेशियो करना है। 40% मतलब आपको 1 लाख का 40% यानी कि 40,000, 40,000 आपको डालना है डेट फंड्स या फिर आपको एफडीज में, जो कि आपको स्टेबल इनकम प्रोवाइड करेंगे। 30% जो मतलब 30,000 आपको डालने हैं इक्विटी में, मतलब जैसे कि लार्ज कैप जो इंडेक्स फंड होते हैं उनमें आप पैसा डालो, वो आपको एक स्टेडी ग्रोथ दे देंगे। 20% जो आपका पैसा है वो आपको डालना है गोल्ड में, जो कि इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए, मार्केट को हेज करने के लिए आपका काम करेगा। और जो 10% है वो आप लिक्विड यानी कि कैश फॉर्म में आपके पास रहने दीजिए, जो कि आपके इमरजेंसी यूज़ में काम आएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब बारी आती है मेरे मॉडरेट रिस्क वाले भाइयों की, ठीक है। तो आप लोगों के लिए रूल थोड़ा सा अलग होता है। आप लोगों को करना है 60, 25, 10 और 5, ये आपका रूल है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये थोड़ा रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हाई रिस्क वालों को मैं अलग रख देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है 6, क्योंकि देखो आप लोग क्या है कि रिस्क को भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना जो ज़्यादातर पैसा है वो लगाना है इक्विटी में, ठीक है। तो आपकी जो 60, आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको सबसे पहला जो अपना 60% पोर्शन है वो लगाना है इक्विटी में, जिसमें आपका जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप प्लस मिड कैप दोनों का मिक्सर होगा। क्योंकि देखो लार्ज कैप क्या आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, और जो मिड कैप है वो आपको हाई ग्रोथ के चांस भी देंगे। तो आपको जो आपका पैसा है इक्विटी में दो जगह पे डिवाइड करना, आप इसमें 60-40 का रेशियो भी कर सकते हो। 60+40, 60% आपका जो, मतलब जैसे कि आपको 60,000 है तो उसमें आप 60% पैसा लार्ज कैप में डाल सकते हो और 40,000 आप, अरे सॉरी 40% आप डाल सकते हो मिड कैप में। आई होप ये चीज़ क्लियर है। सेकंड जो 25% है वो पैसा आप डाल सकते हो डेट फंड्स में, ठीक है। तो ये वही बात हो जाएगी, ये आपको एक स्टेबल इनकम दे देंगे। थर्ड जो आपका 10% है वो आपको डालना है गोल्ड में,
वही चीज़ है, सेम वो इन्फ्लेशन को हेज करने में आपके लिए काम करेगा। और जो फोर्थ जो आपके पास बचता है 5% वो आपको डालना, आपको रखना है कैश में, ताकि वो इमरजेंसी यूज़ में आपके पास काम आ जाए, ठीक है। आई होप अब आपको मॉडरेट रिस्क वालों का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 60, 25, 10 और 5। 60% इक्विटी में, जिसमें लार्ज और मिड कैप दोनों मिक्सअप होंगे। 25% जो कि डेट फंड्स में जाएगा। 10% यानी कि 10,000 जाएगा गोल्ड में। और जो 5% जो बचता है रिमेनिंग वो आप कैश में रखोगे इमरजेंसी यूज़ के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो अब बारी आती है शेयरों की, यानी कि जो हाई रिस्क टेकर्स हैं, जो मार्केट में बिंदास रहते हैं। देखो, इनकी अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सेफ्टी थोड़ी-सी कम होती है फाइनेंशियल, लेकिन आपकी जो लाइफ में थ्रिल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपके रिस्क ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी ज़्यादा हाई ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, वो है 80%, 10% और 10% का, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि आपको, देखो आप ज़्यादा रिस्क टेकर हो, तो आपको जो अपना 80% पैसा है वो डालना है इक्विटी में। आपके लिए अगेन वही सेम चीज़ होगा, लार्ज कैप प्लस मिड कैप, ठीक है। आप लोगों को दोनों का मिक्सर लेके ही चलना पड़ेगा, इसलिए आपकी जो रिस्क है वो भी मैनेज होती रहेगी। और आपका जो 10% पैसा है वो आपको डालना है गोल्ड में, एज़ इट इज़, वही इन्फ्लेशन वाला। और थर्ड जो आपके पास जो 10% बचता है वो आप लोग कैश में रख सकते हो इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये तीनों कैटेगरीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। अब सवाल आता है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करें? अब समझ में, तो अब आप लोगों को भी ये चीज़ तो पता चल गई कि आप किस कैटेगरी में आते हो, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क या फिर हाई रिस्क वाले। तो अब सवाल आता है कि इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करें? तो देखो, बहुत सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, पहला स्टेप है कि आपको अपना जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको आप लोग रेडी कर लो, ठीक है। डीमैट अकाउंट आपका कंपल्सरी है, किसी भी फॉर्म की आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, तो मैंने उस पे भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप लोग मेरे इस चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। बहुत सिंपल, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो लिंक है, जो मैंने अच्छे ब्रोकर्स की लिंक डाल रखी है, आप उस पर टैप करना है, ओपन न्यू डीमैट अकाउंट पर क्लिक करना है और अपनी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करके आपको अपना अकाउंट खोल लेना है। 15 से 20 मिनट के अंदर ऑनलाइन ही खुल जाता है। और अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है, डीमैट और अकाउंट क्या होता है ये भी समझना है, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका डीमैट है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर है। सेकंड स्टेप पे आते हैं कि आप लोग एसआईपी कर दो, एसआईपी शुरू कर दो, ताकि आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, अगर आप क्या करोगे, एसआईपी फिक्स कर दोगे, तो आपको क्या रहेगा कि आपका हर महीने जो फिक्स आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा और आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम देने की या फिर ज़्यादा टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। यानी कि आपको क्या करना है, एक साल में 6 महीने में से 6 महीने या 12 महीने में आपको आपका जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंस करना है। यानी कि जो आपके प्रॉफिट, अगर आपको किसी स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको प्रॉफिट बुक करना है और आपका जो कहीं रिस्क है तो आपको एडजस्ट करनी है। तो हर 6 से 12 महीने के अंदर या तो 6 महीने में या फिर 1 साल में आपको जो आपका पोर्टफोलियो उसको रीबैलेंस करना है। तो ये 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करने होते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ, कुछ प्रो टिप्स भी दे रहा हूँ और कुछ वार्निंग्स दे रहा हूँ, यानी कि जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले वही देख लो कि आपके लिए आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या अवॉइड करना है, अवॉइड आपको क्या करना है, फोमो। फोमो का मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत सारे 90% लोग मार्केट में लॉस इसी की वजह से भी करते हैं कि फोमो करते हैं। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब होता है कि आप किसी डर में आके, ठीक है, मान लो समझो कि आपका कोई स्टॉक आप देख रहे हो या फिर आपके किसी दोस्त ने किसी स्टॉक में पैसा डाल दिया। अब उसका पैसा अच्छा बन गया और आप लोग, अब वो स्टॉक ऊपर चला गया और उसका पैसा अच्छा, उसका प्रॉफिट बन गया। तब आप लोग क्या फोमो करते हो, मतलब डर जाते हो कि उसका तो बन गया, अब मैं क्या करूँ, आप हड़बड़ाहट में आप वो स्टॉक ले लेते हो। तो वो अब टॉप पे चला गया, वहां से गिरने की बारी है और आप लोग तब वहाँ टॉप पे एंट्री करके बॉटम पे सेल करते हो, तो आपका प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो आपको कभी भी फोमो में एंट्री नहीं करनी, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको फोमो नहीं करना है। शांत मन से सोच समझ के फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है यार, ऐसे मत गवाओ उसको, ठीक है। फिर बोलने आओगे कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जुआ है, तो फिर समझा रहा हूँ वो ये जुआ नहीं है। आई होप ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि आपको क्रेडिट कार्ड या फिर
लोन लेके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखो दोस्तों, मैं फिर से इस चीज़ को हाइलाइट करके बोल रहा हूँ कि आप कभी भी लोन लेके या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह से इन्वेस्टमेंट मत करो, या आप ऐसे बुरे कर्जे में फँस जाओगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं निकल पाओगे। आप इन्वेस्टमेंट हमेशा उन पैसों से कीजिए जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी, मतलब कभी नहीं करनी है। और अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ, जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहली जो प्रो टिप है वो आप कर सकते हो कि आपको टैक्स का इम्प्लीकेशन आप समझ लो, टैक्स के सिस्टम आप समझ लो कि क्या कितने इन्वेस्टमेंट पे क्या टैक्स लगता है, ये बेसिक जो डिटेल्स है वो आप थोड़ी समझ लो। और सेकंड चीज़ जो होती है, वो होते हैं कि आप पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ काम करो। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए जो अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो होती है उनको बिगाड़ देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। आप लोग ऐसा मत करो। आप लोग पेशेंस के साथ शांति से बैठे रहो, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मार्केट से मिलते हैं, ठीक है? तो देखो, अब मैं आपको एक काम देता हूँ। आपको क्या करना है कि आपका जो अपना एसेट एलोकेशन है 1 लाख का, वो आप कमेंट करके मुझे बताओ। तो मैं उसका पर्सनली फीडबैक दूँगा, कि मैं आपको उसको रिव्यू करके बताऊँगा कि क्या चीज़ें उसमें कुछ सही करना है, या फिर आपके जो आइडियाज़ है वो मुझे भी मिलेंगे, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे भी हेल्प करेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम सब मिलके स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें और अपने पैसे को ग्रो कर सकें। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय